अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे लेआउट के हवाले से कि आपने लेआउट की सिलेक्शन कैसे करनी है और सारी प्रेजेंटेशन का जो दारोमदार है वो आपकी लेआउट के ऊपर है कि अगर आपने लेआउट अच्छी ले ली है तो आपकी स्लाइड अच्छी बनेगी, आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं आज की इस क्लास में। तो कोई भी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऊपर करके और लेआउट के सेक्शन को उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक ब्लैंक स्लाइड की तरफ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक ब्लैंक स्लाइड के साथ नज़र आ रही है। और जब भी आपने कोई भी एक नई स्लाइड लेनी है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लुक ऐसा ही आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको टाइटल की ऑप्शन मिल जाती है, आप अपनी स्लाइड का कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। नीचे सब टाइटल की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने टाइटल और नीचे कुछ कंटेंट डालना है जो कि टेक्स्ट की शक्ल में होगा तो फिर आप इस स्लाइड को, इस लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे हटकर आपको मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ें डालनी है तो हम चलते हैं अपने लेआउट ऑप्शन के अंदर। ये होम टैब के अंदर आपको जो स्लाइड का ग्रुप है यहाँ पर मिल जाता है। लेआउट वाले इस बटन पे आपने क्लिक करना है तो आपको नीचे ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये टाइटल स्लाइड के नाम पर आपको लेआउट मिलती है, जो थीम आपको सामने नज़र आता है। इसके आगे आपको मिल जाता है टाइटल एंड कंटेंट। इसमें क्या है कि नीचे कुछ कंटेंट आप डाल सकते हैं और कंटेंट किस किस में डाल सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर टाइटल की ऑप्शन मौजूद है। तो ये देखें, जब अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ये बुलेट और नंबर की ऑप्शन के तरीके से मिल जाते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी डालता जाऊँ और मैं जैसे भी एंटर करूँगा। ये मैंने बस वैसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये कुछ पॉइंट्स अगर मैं डालना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने ख़त्म कर दिया है Ctrl+Z प्रेस करके। तो दूसरा आपको यहाँ पर देखें ये कुछ आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान जो बहुत ज़रूरी है। इसी कंटेंट को आपने अपनी स्लाइड के अंदर डालना होता है। मोस्टली क्या है कि आपने टेबल डालना है। अगर टेबल डालना है तो ये आपसे पूछेगा कि आपके नंबर ऑफ़ कॉलम और रो कितनी है। तो यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो टेबल आपके सामने आ जाता है। फिलहाल आज का मेरा टॉपिक इन चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करना नहीं है, मैं सिर्फ लेआउट समझाना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा आपके पास यहाँ पर ये आ जाते हैं चार्ट्स की बहुत सारी यहाँ पर आपके पास की वैरायटीज़ मिल जाती हैं कि ये कॉलम चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं। जिस किस्म को भी आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें। ओके का बटन प्रेस करते साथ ही इसको फ़िलहाल मैं स्किप ही कर देता हूँ। और साथ में देखें तो आपको कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी किस्में दी हुई हैं। मैंने अपनी MS वर्ड की क्लास में काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर लिंक ऐड कर देता हूँ। ये स्मार्ट आर्ट, टेबल, ग्राफिक्स वगैरह आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं ऊपर एक एक करके इनके जो है ना आई बटन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप प्रोसेस ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं और जो भी चाहिए आप देखते इधर प्रीव्यू में देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि इनका व्यू कैसा है। इसको आप ओके करेंगे तो आपके यहाँ भी ऐड हो जाता है। फिलहाल इसे भी मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। आगे देखें पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। ये आपसे पूछता है कि आपकी पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है। आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर आपकी तस्वीरें रखी हैं वहाँ से सिलेक्ट करके ओके करना है तो यहाँ पर पिक्चर शामिल हो जाती है। इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका एक्टिव नेट मौजूद है तो आप इंटरनेट से यहाँ पे ब्राउज़ करके आप कोई भी तस्वीर शामिल कर सकते हैं जो आपकी स्लाइड पे डायरेक्ट इनपुट इंसर्ट हो जाती है। साथ ही वीडियो है, आप यूट्यूब से या किसी भी वेबसाइट से आप यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं। और ये दो आइकॉन जो कि मैंने स्पेसिफिक एंड में रखे हैं, ये क्या है 3D मॉडल्स और आइकॉन्स हैं। ये चूँकि मैं एक न्यू वर्जन जो कि माइक्रोसॉफ्ट 2019 का ऑफिस है इसके अंदर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2019 के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। जो 2016 या उससे पुराने वर्जन है उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इनके ऊपर आगे चल के हम किसी वक्त डिटेल से बात करेंगे कि इनको कैसे इंसर्ट करना है। फ़िलहाल लेआउट को हम समझ लेते हैं। तो ये वो कंटेंट है जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज़ डालनी है तो आप इस लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर एट ए टाइम कोई दो चीज़ें, फ़र्ज़ कि आप चाहते हैं कि टेबल भी हो प्लस चार्ट्स भी हों या कोई पिक्चर या कोई वीडियो हो, दो चीज़ें डालनी है तो आपने लेआउट को चेंज करना है। ये नीचे देखें आपको 2 कंटेंट की ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से आप दो कोई भी चीज़ें एट ए टाइम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कोई दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही देखें तो आपको कंपैरिजन की ऑप्शन मिल जाती है कि कोई दो चीज़ें जैसे कि दो टेबल्स हो गए हैं, दो कॉलम, दो चार्ट्स वगैरह, दो पिक्चर्स, उनको कंपेयर करना चाहते हैं यहाँ पर, उनके आपने डिस्कस करना है एट ए टाइम तो आप इसको यूज़ करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ आप देखें तो इसके साथ टाइटल की ऑप्शन है, सिर्फ टाइटल है। नीचे ब्लैंक के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ, चार्ट कुछ भी डाल लें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे हटकर अगर आप देखें
तो आपको ये इसके ऊपर ही देखे मैं ये छोड़ गया हूँ, सेक्शन हेडर है। तो यहाँ पर आप अगर सिर्फ हेडर डालना चाहते हैं और बाकी कोई टेक्स्ट वगैरह है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं आप। नीचे चले तो ब्लैंक स्लाइड आपको मिल जाती है। ब्लैंक स्लाइड से मुराद ब्लैंक है बिल्कुल, इसके ऊपर ना तो कोई टाइटल है ना कोई कंटेंट है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको तैयार कर सकते हैं और बाद में एनिमेशन लगा के इसको खूबसूरत बना सकते हैं। एनिमेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी क्लास बनेगी। ऑलरेडी जो मैंने 7 दिन का कोर्स अपलोड किया है, अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो वहाँ पर भी मैंने बड़ी डिटेल से बताया है। मैं ऊपर लिंक ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ से एनिमेशन देख सकते हैं। अदरवाइज़ जब इसके अंदर मैं डिटेल से डेप्थ के अंदर जाके बात करूँगा तो इसके अंदर छोटी छोटी क्लासें बनाऊँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कंटेंट विद कैप्शंस और कंटेंट पिक्चर विद कैप्शंस ये ऑप्शन मिल जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सिर्फ और सिर्फ लेआउट। अगर पहले ही आपकी स्लाइड बनी है और उसके लेआउट को चेंज करना है तो वो भी आप इसी तरीके से चेंज करेंगे। और अगर अपने फर्स्ट टाइम कोई लेआउट स्लाइड तैयार करनी है और उसकी लेआउट आपने सिलेक्शन करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसके ऊपर हम इस ग्रुप को डिटेल से देखेंगे, जिसके अंदर स्लाइड न्यू कैसे लेते हैं और उसकी कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ हैं, उनको ग्रुप कैसे करते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं, और ये बहुत कुछ है इसके अंदर, सेक्शन वगैरह कैसे बनेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।